हे माय लवलीज़ बट आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इस स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जो हमारा त्योंग था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो गार्डन में आके बैठ गया था और जंगकुक उसे मनाने के लिए उसके पास आया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो जिमिन था, वो जिन को देख करके उसे लग रहा था कि शायद ये उसके लिए बना हुआ है। दैट्स वाई वो उसके पास जाकर बात करने की कोशिश कर रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब जिमिन को भाव नहीं देता है तो जिमिन उससे लाइन का नंबर मांगता है। बट लाइन का नंबर नहीं मिलने की वजह से जिमिन थोड़ा-सा उदास हो गया था। दैट्स व्हाई कहता है, वैसे आप कल कॉलेज आने वाले हो? जिन ओनली फॉर नॉर्मल आंसर करते हुए हाँ में सर हिलाकर अपना कॉफ़ी और अपना जो ऑर्डर किया हुआ सामान था वो लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिमिना वहाँ पे खड़ा होकर के उसे बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय कर रहा था। उसके बाद उसको वहाँ से निकल जाने के बाद जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है, वहाँ पे त्यों नहीं था। वो कहता है, त्यों ना? और वो ढूँढने लगता है, लेकिन त्योना वहाँ पे था ही नहीं। उसके पीछे इतना सब कुछ हो गया, जिमिन को पता ही नहीं था। वो बाहर आता है, बौखलाते हुए हर जगह त्यों को ढूँढ रहा था और कहता है, त्योना, 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 कहाँ हो तुम? और ढूँढते हुए उसे हर जगह आता है, बट स्टिल त्यों जंगकुक के साथ जा चुका था। वो मन महसूस करके अपने घर के लिए निकल जाता है। उसको कॉल पे कॉल करता है तो जंगकुक वहाँ होने की वजह से ऊपर से त्यों का कॉल जो था वो वाइब्रेट पे था। उसके पॉकेट में ओनली फॉर वाइब्रेट हो रहा था, तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा था गुस्से के मारे। ना चाहते हुए भी जो जिमिन था वो अपने घर के लिए चला जाता है, उसे मैसेज ड्रॉप करते हुए कि जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बता देना कि तुम आखिर में हो कहाँ। इतना बोल करके जिमिन चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ त्यों वो एक सब हाथ को क्रॉस करके बैठा हुआ था। जंगकुक को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, बेबी। त्यों सॉफ्ट होते हुए ऊपर देखता है और कहता है, क्या कहा आपने? जंगकुक कहता है, मैंने कहा बेबी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि। त्यों कहता है, माफ़ कर दो, ये अच्छा है, पहले जलील करो फिर माफ़ी मांगो, अच्छा है ना? इतना बोल जो त्यों था ना वो घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम वो उसे देखते हुए कहती है, बेटा आप लोग आ गए? तो वो कहता है, हाँ हाँ मॉम हम आ गए। तो जंगकुक को भी पीछे से आते हुए देखते कहता है, अरे दोनों साथ में? तो जंगकुक कहता है, एक्चुअली मैं मीटिंग के लिए गया था तो त्यों कैफेटेरिया में मिल गया, तो फिर मैं उसे लेके आ गया। कहता ठीक है, जाओ दोनों फ्रेश होकर के आ जाओ, मैंने खाना बनाया हुआ है, खाना चाहो तो खा लो। त्यों कहता है, मॉम मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोल बिना कुछ बोले वो ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही जो जंगकुक की मॉम थी वो कहती है, आप बताएंगे उसे कि ये सब क्या चल रहा है? तो जो जंगकुक था ना वो कहता, मॉम एक्चुअली में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसकी मॉम कहती है, हाँ हर रिश्ते में होती है, पर हमें सोच समझ कर हैंडल करना चाहिए, और वैसे भी वो इन सब मामले में थोड़ा सा कच्चा है, तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करना चाहिए, है ना? शंकु कह देता है, ओके मॉम एंड थैंक्स। इतना बोलकर वो ऊपर आता है, जहाँ पे जो त्योंग था ना वो अपने शर्ट्स को ना उतार रहा होता है। आते ही जंकुक उसको बैक से ऐसे कमर में हाथ डालते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी। इतना बोल उसके कानों को ना ऐसे सक करने लगता है। त्योंग इतना ज़्यादा डर गया था, वो कहता है, ये क्या कर रहे हो? जंकुक त्योंग को ना उसे कपबोर्ड पे जो गूदेज रहता है कपड़े वाला, कपबोर्ड पे ना ऐसे फेंकता है, मतलब इसे पुट ऑन करके एंड देन इसके लिप्स को कैप्चर करते हैं। एकदम बोल सकते हैं एग्रेसिव किस करना स्टार्ट कर देता है। अब जो त्योंग था उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो अपने दोनों हाथों को ना ऊपर ऐसे उठाए हुए था मुट्ठी बांध करके। किस कर लेने के बाद वो उसे सेपरेट होते हुए कहता है, बेबी मैंने बोला आई एम सॉरी। त्योंग कहता है, हस्बैंड इट्स ओके, मैंने माफ़ कर दिया आपको, बट मुझे पेन हो रहा है। इतना बोलना हुआ ही था कि जंकुक त्योंग को आराम से देख रहा होता और कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें मुझे अवॉइड नहीं करना चाहिए ना? त्योंग कहता है, हाँ? क्या कहा आपने हस्बैंड? तो जंकुक कहता है, मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे अवॉइड करे, ओके? त्योंग कहता है, हाँ मैं समझ गया,
हस्बैंड तो वापस से जंग को कहता है, बेबी अगर कोई और होता मुझे इस तरह से अवॉइड करता तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट बेबी तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए ना। इतना बोल जंगकुक तेयंग के फेस को ऊपर करते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी। तो तेयंग कह देता है, इट्स ओके एंड कोई बात नहीं, मुझे भी आपको अपने सारे दोस्तों के बारे में बताना चाहिए था। मैं भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया, मुझे भी माफ़ कर दीजिए हस्बैंड। इतना बोल वो उसे देख रहा होता है। जंगकुक कहता है, तो पेनल्टी देना पड़ेगा तुम्हें। जंगकुक कहता है, हाँ पेनल्टी। तो तेयंग कहता है कि किस तरह का पेनल्टी। जंगकुक वापस से तेयंग के फेस को धीरे से होल्ड करते हुए उसके लोअर लिप्स को ऐसे अपने दोनों लिप्स के बीच में, तीत के बीच में डाल के खींचता है एंड देन उसे कहता है, बेड पे चलो। तेयंग समझ गया था उसके हस्बैंड को क्या चाहिए, इसलिए वो भी बिना कुछ बोले उसके साथ बेड पे आ जाता है। जंगकुक धीरे धीरे से उसके सारे ड्रेस को अनड्रेस्ट करता है। उसके बाद उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे से उसके पैरों को स्ट्रेच करता हुआ उसे किस करते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो बढ़ रहा था उसकी बॉडी नम हो रही थी। तेयंग कहता है, हस्बैंड स्टार्टिंग में दर्द क्यों होता है। जंगकुक उसे देखते हुए कहता है, क्योंकि उस वक्त तक हमारी बॉडी इस लायक नहीं रहती है कि इसे अंदर से एडजस्ट किया जा सके, पर जब धीरे धीरे इसे यूज़ में लिया जाता है तो यह स्ट्रेचिंग होने की वजह से स्ट्रेचेबल हो जाती है और ये एडजस्ट कर जाती है। मैं तुम्हें फिर से फुल्ली प्रिपेयर करूँगा बेबी, उसके बाद ही खुद को तुम्हारे इनसाइड आने दूंगा। इतना बोल जंगकुक उसके होल को अपने टंग से लीक करना स्टार्ट कर देता है। तेयंग के स्वीट स्मॉल जंगकुक को अंदर तक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि झकझोर रहे थे। एंड देन धीरे धीरे करके जो जंगकुक था उसे अच्छे से प्रिपेयर करता है, फिर अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है। उसके ऊपर आते ही वो उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। तेयंग उसके साथ उसके फ्लो में बह रहा था। जंगकुक अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड कर लेने के बाद उसके बालों को खेलते हुए कहता है, बेबी मेरे साथ हमेशा बस लॉयल रहना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोलो या मुझे मेरे साथ धोखा करो। मुझे झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तेयंग कहता है, मैं समझ गया हस्बैंड, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। एक्चुअली में हमारी शादी इतनी जल्दी हुई कि चीज़ें इस तरह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गई कि मैं आपको बता भी नहीं पाया। जंगकुक भी समझ पा रहा था तेयंग की बात को, हालांकि ये शादी कम फसाद की जड़ ज़्यादा थी और ये सब की शुरुआत भी हमारे जंगकुक ने खुद ही करी थी। दैट्स वाई, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और उसे कहता है, सो जाओ, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। तो तेयंग कहता है, हाँ कल तो जाना है कॉलेज, क्योंकि कल दो लेक्चर है मुझे अटेंड करने होंगे। तेयंग उसकी बात खत्म होने के बाद जंगकुक कहता है, ओके बेबी चलो सोते हैं। इतना बोल उसको अपने बाहों में भरते हुए नींद की गहराई में उतर जाता है। मॉर्निंग के टाइम पे दोनों जब उठते हैं तो उसकी मॉम शिकायत की पेटी लेकर खड़ी थी और कहती, कल तुम दोनों नीचे क्यों नहीं आए खाना खाने के लिए। हाँ तेयंग तो बेचारा चुपचाप मुंडी नीचे करके अपनी मॉम की सारी बातें सुन रहा था, पर जंगकुक कहता, मम्मा प्लीज, बस तेयंग को खाने का मन नहीं था तो मैं भी नहीं आया। उसकी मॉम कहती, मुझे अच्छे से बताया कि तुम क्यों नहीं आए हो, मुझे बता तो दिया होता। तो जंगकुक कहता है, मॉम क्या ये सभी चीजें करने से पहले मैं आपको बता के करूँ। तो फिर ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम से मेरा मूड करेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इतना बोल करके और वो वापस से ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके बाद जंगकुक कहता है, बेबी। उसकी मॉम सॉक्ड और उन दोनों को देख रही होती है। तेयंग बेचारा हमारा शर्मा गया था और कहता है, हस्बैंड प्लीज, मॉम है। जंगकुक कहता है, बेबी इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करें, देन मैं आपको कॉलेज छोड़ दूँ। तभी उसका कॉल बजता है जहाँ पे जिमिन का कॉल आ रहा था। तेयंग कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। जिमिन कहता है, थैंक गॉड तू जिंदा है, मुझे लगा तू तो मर गया। तो इस पे तेयंग कहता है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं मर गया। जिमिन कहता है, कल तो तूने मेरा कॉल भी नहीं उठाया, मुझे रिवर्स कॉल भी नहीं किया, इवन एक मैसेज तक ड्रॉप नहीं किया, तो मैं क्या समझूं। तेयंग कहता है, वो घर आके मैं ना वो सो गया था। तो जिमिन कहता है, झूठ बोलना बुरी बात है गंदा बच्चा, मुझे पता है अपने सो कॉल हस्बैंड के साथ में। जंगकुक ना सब सुन रहा है, मतलब वो बैक से थोड़ी थोड़ी आवाज आती रहती है ना, तो उसकी मॉम भी सुन रही है और जंगकुक भी सुन रहा है, सब दोनों सुन रहे थे।
तो वो कहता है गंदा बच्चा, मुझे पता है अपने हस्बैंड के साथ में लवी डवी हो रहे होगे। अब मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी सास और माम ने मना किया होगा कि मत बताना मुझे। कोई ना, आज 2-2 सेमेस्टर है, तुम्हें पता है ना, 2-2 लेक्चर है, तुम्हें पता है ना। तो तेम कहता है हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। जिमिन कहता है जल्दी आओ, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। तेम कहता है ओके ओके। उसके बाद वो रख देता है, तो फिर वो दोनों को देखता है, दोनों ना उसको टुकुर टुकुर बस देख रहे थे, कोई कुछ पूछते नहीं है। उसके बाद वो जो तेउंग था वो खुद ही बोलता है जिमिन का कॉल था। जंगकुक ने तो नाम वैसे भी पढ़ लिया था। फिर कहता नाश्ता करो। नाश्ता कर लेने के बाद जंगकुक और जो तेउंग थे वो कॉलेज के लिए निकलते, तो उसकी मॉम कहती है बाय बाय बेटा, आप जल्दी घर आ जाना। तो तेउंग कहता था जी मम्मा मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर दोनों कार में आके बैठते हैं। उसके बाद कार चलती है कॉलेज की तरफ। कॉलेज के बाहर थोड़ा दूर पे ही जंगकुक जो था वो तेउंग को ऐसे बेल्ट को खोलता है एंड देन कहता है अपना ध्यान रखना, और हाँ बाकी लोगों से दूर रहना। तेउंग को तो समझ में आ गया था कि उसका हस्बैंड एक नंबर का जलकुकड़ा है, दैट्स वाई वो हाँ में सर हिला देता है। और जैसे ही जाने को होता है जंगकुक कहता है ठहरो। तेउंग कहता है क्या हुआ हस्बैंड। जंगकुक तेउंग के फेस को अपनी तरफ खींचता है थोड़ा सा, उसकी गालों को सहलाते हुए उसके लिप्स को कुछ सेकंड के लिए कैप्चर करता है एंड देन छोड़ते हुए कहता है आई मिस यू बेबी। इतना बोल उसको छोड़ देता है। तेउंग इतना ज्यादा शर्मा गया था कि वो फटक से उतर जाता है एंड देन कहता बाय बाय हस्बैंड बोलकर वो अंदर भाग जाता है। जंगकुक हंसते हुए ऑफिस के लिए चला जाता है। अंदर आने के बाद जिमिना जो कि बाहर से ही उसका वेट कर रहा था उसे देखते हुए कहता हे मैं यहाँ हूँ। तेउंग आते हुए कहता चलो। जिमिन कहता है तुम इस तरह से लाल टमाटर क्यों बने हुए हो। डोंट टेल मी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ने आया था और रोमांटिक सीन बना था। तो तेउंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हो। उस पर जिमिन कहता है हाँ तो मैं ही करूंगा ना, और कोई थोड़ी आगे करेगा। खैर चलो अभी चलते हैं। इतना बोल करके वो लोग क्लास में आके बैठ जाते हैं। अभी जो लेक्चरार थे ना वो आने में लेक्चरार के ना आने में थोड़ा सा टाइम था, तो वो लोग बैठे हुए थे आगे के साइड में। जिमिन और तेउंग बैठे हुए थे ऐसे गोल बना हुआ था, और बीच में एक ऑडियम था जहाँ पे लेक्चरर या प्रोफेसर ना आके लेक्चर देते थे या फिर बताते थे, तो बच्चे लोग लिखते थे। पीछे के रो में ना बैड आइज बॉय शुगा के साथ में जियोन जे सुक और किम चाउन और भी बहुत सारे बॉयज थे जो कि बैठे हुए थे। ये सब ना हैंडसम बैड आइज बॉय थे। तो जिमिन कहता है तेउंग से तेउना तुझे पता है कल मैं उस लाइब्रेरियन से बात करने के लिए गया, पर उसने बस क्या बोला मुझे हाँ नहीं हाँ ऐसे कौन बात करता है यार। तुझे पता है मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। वाह ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में मेरे लिए ही बना है, पर उसने मुझे इतना कम आंसर किया। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड था या नहीं था। पीछे से सुगा जिमिन के सर पे ऐसे पेन से ना टप से मारते हुए कहता है अच्छा फिर से तुमने किसी और को पटा लिया। जिमिन उसे देखते हुए कहता है तुमसे मतलब हाँ। तो सुगा कहता मुझसे मतलब नहीं, पर मुझे जानना तो पड़ेगा ना, आफ्टर ऑल मैं इतना ज्यादा कूल। तो जिमिन कहता है बैड एस बॉय। तेउंग कहता है हे सुगा तुम फिर से हमें परेशान कर रहे हो। तो सुगा कहता है ओ बेबी को गुस्सा आया, देखो देखो बेबी को गुस्सा आ रहा है। तेउंग कहता है डोंट टच मी वरना। तो शुगा कहता है वरना क्या। वरना वरना क्या बेबी बोलो। त्योंग कहता है मैं वो जिमिन कहता है छोड़ो भी, ये वैसे भी बहुत बदमाश है। मेरी बात सुनो। शुगा कहता है अच्छा तो अभी तो मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है और तुम लोगों को अपनी शुरू हो गई। वरना क्या बेबी बताओ, इतनी बेबी सी शकल वाली लेकर के तुम स्कूल आती क्यों हो और कॉलेज आते क्यों हो। तुम्हें तो एक नर्सरी प्री बोर्ड स्कूल में डाल देना चाहिए जहाँ पे तुम एबीसीडी पढ़ सको, क्योंकि तुम तो इस क्लास को अटेंड करने लायक ही नहीं हो। ते उनको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो फनकते हुए उठता और कहता है शुगा बिहेव योरसेल्फ। तो कहता है ओह मुझे बिहेव करना सिखाओगे तुम कैसे बेबी। चाउन उठते हुए कहता है अरे शुगा तुम बैठ जाओ मैं इसे देखता हूँ। किम चाउन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है वैसे इसकी फेस काफी ज्यादा ग्लो कर रही है, कहाँ से यूज होके आ रहे हो। त्योंग को ना बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह से चाउन ना उसके फेस को ना ऐसे पकड़ के ना दाब दिया हुआ था। जिमिन ना उसको खींच के जैसे ही मारता है किम चाउन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, और जो जिमिना था ना वो उसको ऐसे कॉलर से मतलब दोनों के आगे सट वाला बटन को पकड़ के खींचता है अपनी तरफ। उसको जैसे पंच देने को होता है सुगा उसके हाथों को रोकते हुए कहता है डोंट
किम जॉन कहता है इसने मुझे मारा और तुम? शुगा कहता है हाँ तो तुम मुझे मार लो पर इसे मत मारना। इतना बोल करके उसके हाथों को उसके कॉलर को छोड़ता है। जिमिन ना उसको गुस्से में घूर कर देख रहा था। सुगा उसे देखते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में पिटने का बहुत शौक है? हाँ। त्यों कहता है तुम दोनों बहुत बदमाश हो। मैं ना सर को बोल दूंगा। इतना बोलकर वो कहता है चलो हम सीट एक्सचेंज करते हैं। सुगा कहता है सिट डाउन। त्यों ना काफी ज्यादा डर गया था और जिमिन कहता है और अगर मैं नहीं बैठा तो क्या करोगे? सिवा कहता है मैंने कहा ना सिट डाउन। इतना बोल करके और वो उसे जैसे ही ऐसा टच करने को होता है वैसी वक्त लेक्चरर आ जाते हैं और सबकी जान में जान आती है और इन लोगों को खड़ा देख करके लेक्चरर बोलता है कि चलो सब अपने अपने जगह पे बैठ जाओ। फिर उन लोगों की 3.5 घंटे की क्लास होती है जिसमें फुल लेक्चर दिया जाता है एक सब्जेक्ट के ऊपर। उन लोगों को थ्योरी बनानी थी तो वो लोग थ्योरी जो बनाने वाले बच्चे थे साथ में जिमिन और जो क्या बोलते हैं देव ये सभी थ्योरी बनाते हैं। उसके बाद वापस से उनके चले जाने के बाद जिमिन तेउंग दोनों बैग पैक कर रहे होते हैं और सुगा ना घूर के उन दोनों को देख रहा होता है। तेउंग कहता है अब कहाँ जाना है? जिमिन कहता है लाइब्रेरी। तो तेउंग उसे देखते हुए कहता ओह लाइब्रेरी। कहीं तुम उस मिस्टर लाइब्रेरी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जिमिन कहता है हाँ। शुगा ना बस उसको घूर के देख रहा है। वो जैसे ही जाने को होता है शुगा उसके आगे वाले बेंच पे ना लात रख देता है पैड और कहता है कहाँ जा रहे हो? जो जेमिन था ना कहता है ये क्या कर रहे हो? हटाओ मिस्टर बैड एस। तो शुगा कहता है और अगर नहीं हटाया तो क्या करोगे मिस्टर क्यूटी पाई? इतना बोलना हुआ ही था। जमीन कहता है लगता है ये पिट के मानेगा। इतना बोलकर जैसे उसको पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है सुगा अपने पैरों को हटाता है और जिमिन को अपने ऊपर ले लेता है और उसके लिप्स को ना ऐसे किस कर लेता है। जिमिन एकदम सकपकाते हुए उसे एक थप्पड़ लगाकर उठ जाता है। कहता है ये क्या बदतमीजी है? शुगा कहता है ओह मेरे जबड़े में ना दर्द हो रहा है। थोड़ा आराम से मानना चाहिए था ना क्यूटी पाए। अब जो तेयुंग था कहता है जिमिन चलो यहाँ से हमें इन बदमाशों के मुंह नहीं लगने। चलो चलो चलो। फिर तब बोलकर वो जिमिन को खींच कर बाहर लेके आता है। जिमिन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तेयुंग से तेवना देखो ना मैंने सोचा था कि मैं अपना फर्स्ट किस ना मैं अपने प्यार को दूंगा जिसे मैं पसंद करूंगा। मैंने इतनी सारी डेटिंग्स की बट देखो मैंने कभी किसी को किस नहीं किया। पर इस बैडस बॉय को देखो ये हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है। पता नहीं क्यों इसे मुझे टीच करने में मजा आता है। ध्येय कहता है और साथ में मुझे भी छोड़ो भी चलो हम चलते हैं लाइब्रेरी। तो जो जिमिन था वो कहता है चलो हम चलते हैं लाइब्रेरी। इतना बोल कर वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते हैं जिन से मिलने के लिए। यहीं दूसरी तरफ किम चाउन वो जो था वो सुगा को देखते हुए कहता है अब तू मुझे बताएगा कि तूने उसे मुझे मारने क्यों नहीं दिया? सुगा उसे देखते हुए कहता है क्योंकि वो मेरा है। किम चाउन कहता है कौन तेरा है? तो वो बोल देता है जिमिन के साइड वाले बेंच को ऐसे टक टक करते हुए। किम चाउन कहता है वो तेरा था तो पहले वाले को मुझे मारने क्यों नहीं दिया? हाँ। तो शुगा कहता है यार तुझे उसकी बेबी सी शक्ल नहीं दिखती? कितना क्यूट है वो। उसको मारेगा उसका फेस बिगड़ जाएगा। किम चाउन कहता है और वो जो मेरे साथ हमेशा चढ़ के बात करता है उसका क्या करूं मैं? तो शुगा कहता है यार हम मर्द है मैस्कुलाइन मर्द है तो थोड़ा सा तो हैंडल करना चाहिए ना। वैसे भी टीच करना हमने स्टार्ट किया था तो उनका रिएक्ट करना तो बनता है ना। इतना ज्यादा क्यों करते हो कि पिटने वाली हालत हो जाती है। चल। किम चाओन जिसको बदले की भावना पूरे दिल और दिमाग में घुस गई थी वो तेउंग से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। वो कहता है सुगा से अपने मन में ठीक है मेरा भी वक्त आएगा फिर मैं तुम सबको बताऊंगा। इतना बोल करके वो कहता है मेहरबानी मुझे अक्कल देने के लिए सुगा। इतना बोल वो अपना सारा कॉपी किताब उठाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियोन जुसुक कहता है ये क्या हुआ? वो तो गुस्से में चला गया कहीं ये कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। सुगा जियोन जुसुक से कहता है उसके ऊपर नजर रखना इससे पहले कि वो बेबी को या फिर छुरीबाई को हार्म करे। इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता है तुम बेबी क्यों बुलाते हो? कहता है यार पता नहीं क्यों उसे देखकर ना बच्चों वाली फीलिंग आती है। वो मुझे छोटा सा बच्चा लगता है। इतने बड़े कॉलेज में क्यों ही पढ़ने आता है? और वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस उसकी शकल बच्चों वाली है इसलिए मैं बेबी बोल देता हूँ और कुछ भी नहीं। बट मुझे अपने क्यूटीफाई पे बहुत ज्यादा तरस आता है। हाँ, और साथ में वो उसका दोस्त भी है तो दोनों का ख्याल रखना तो हमारा काम है ना। जन जसुक कहता है तुम भी ना अजीब हो। हाँ, उसके सामने में इतना ज्यादा रूड टफ बॉय बनते रहते हैं और पीछे देखो क्यूटी पाई करके रखे हो। वैसे वो तो किसी लाइब्रेरियन से मिलने क्या है। शुआ कहता ओ सेट अरे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं चलो। अरे तब बोलकर वो लोग भी अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं न्यू चैप्टर में।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।